how I joined Amazon, what all questions they have asked, and is it worth joining Amazon? I get a lot of DMs like these, so let me answer all of them in a one go. Hi everyone, this is me, Manish, and welcome back to my YouTube channel. Okay, so in this video I am going to tell you all कि मतलब मैंने वैसे ही बता रखा है बहुत बार आई थिंक अलग अलग वीडियोज़ में, बट दिस वीडियो स्पेसिफिकली फॉर माई जॉब एट अमेज़ोन. बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप क्या काम करते हो अमेज़ोन में, आपको कैसे मिला अमेज़ोन, एंड क्या सही काम लग रहा है कि नहीं लग रहा है. सो ऑल दोज क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू आंसर यू ऑल. तो टू स्टार्ट from the first question that I get a lot is from where I got the Amazon. तो मैं आपको बता दूँ, मुझे Amazon मिला था ICAI के कैंपस प्लेसमेंट से. मेरे अटेम्प्ट में Amazon फर्स्ट टाइम आया था कैंपस में. आई थिंक अभी तो Amazon जाता है कैंपस प्लेसमेंट में, बट इन माई अटेम्प्ट दे केम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एंड इन दैट आई गॉट शॉर्ट लिस्टेड. मेरा रेज्यूमे शॉर्ट लिस्ट हुआ था अमेज़ॉन के लिए एंड आई हैव गिवन द कंसेंट फॉर इट, और मेरा इंटरव्यू और मैं सेलेक्ट हो गई. तो ICAI के कैंपस से मुझे अमेज़ॉन मिला एंड दे हैड अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम देयर बाय द वे एंड दे हैव शॉर्ट लिस्टेड मेनी पीपल्स. तो उनका इंटरव्यू भी थोड़ा मिस्ड अप था, बट ठीक है, आई गॉट इट, सो इट्स फाइन फॉर मी. तो दैट इज़ देयर. आई डिड नॉट गेट इट फ्रॉम ऑफ कैंपस, या फिर मुझे कहीं ऐसे रेफरेंस वगैरह से नहीं मिला, मुझे ऑफ कैंपस से मिला था. एंड डू दे हायर ऑफ कैंपस? येस दे डू. दे हायर अ लॉट. एक्चुअली अमेज़ॉन पता है दे ऑलवेज ट्राई टू कीप देयर टैलेंट वेरी फ्रेश. तो आप लोग ले ऑफ्स का भी न्यूज़ सुनते ही होंगे, विच इज़ ट्रू. लाइक दे डू अ लॉट ऑफ ले ऑफ्स ऑल्सो, बट उसके अलावा वो हायरिंग भी बहुत करते हैं. तो Amazon में nowadays they are hiring chartered accountants in their one department in which I am. So in that department, that is basically financial analysis department, in that department और इस department के अलावा भी they hire in multiple departments, but the department in which I am in, they have different teams. तो अलग अलग टीम में हायर करते हैं, और मोस्टली nowadays any new hiring which is coming in any of the team in my department, that is a chartered accountant only. तो they are hiring CAs very massively, तो वो लोग हायर कर रहे हैं. That is there. Now what all questions they asked in the interview, I think I also have a video around this कि उन्होंने क्या क्या questions पूछे थे मुझसे and what like you can expect. तो वैसे वैसे questions पूछते हैं. First of all I will tell you they ask from the accounting and auditing background only. Amazon के मतलब पहले मैं राउंड बता देती हूँ कितने राउंड हुए थे. तो मेरा मतलब नॉर्मली 3 राउंड्स होते हैं, टेक्निकल राउंड, और एक होता है बार रेजर राउंड. देयर इज़ वन कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलिंग बार रेजर इन अमेज़ॉन. तो उसका एक राउंड होता है BR राउंड जिसको बोलते हैं, वो लास्ट में होता है. वो टेक्निकल राउंड नहीं होता, बट फर्स्ट 3 राउंड्स आर टेक्निकल राउंड. बट मेरे केस में सिर्फ 2 राउंड हुए थे क्योंकि कैंपस में था, बहुत सारे लोग थे, तो दे हैव टू रैप अप एवरीथिंग वेरी अर्ली. तो मेरे केस में 2 राउंड कराए थे उन्होंने. 2 टेक्निकल राउंड था, एक बार रेजर राउंड था. नाउ इन द फर्स्ट टेक्निकल राउंड एंड द सेकंड टेक्निकल राउंड, मैं दोनों को मिला के क्वेश्चंस आपको बता रही हूँ. आई एम नॉट स्पेसिफिकली गोइंग कि एग्जैक्टली मुझसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे थे, उसका मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है. सो इफ़ यू कैन want I can drop that in the description, you guys can go and check it out. but मैं मुझे जनरली बता देती हूँ कि जनरल कौन कौन से क्वेश्चंस पूछते हैं इंटरव्यू में. सो दे बेसिकली आस्क फ्रॉम द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. इंड AS और AS से क्वेश्चंस पूछते हैं. तो मुझसे जो पूछा था, चलो मैं बता ही देती हूँ. क्वेश्चंस तो नहीं, बट वो रिवेन्यू रिकॉग्निशन का AS के अराउंड क्वेश्चन था, दैट दे हैव आस्क्ड फ्रॉम मी. एंड ऑल्सो ऑडिट का कुछ चीज़ें पूछते हैं कि मतलब वो रिस्क असेसमेंट. आई नो दैट इज़ सम व्हाट रिलेटेड टू इंटरनल ऑडिट. आई डाउट कि वो यहाँ पे काम आता है, नहीं इतना नहीं आता, बट दे आस्क दोज क्वेश्चंस ऑल्सो. मेजरली वो अकाउंटिंग से क्वेश्चंस पूछते हैं. आपका FR जो CFNs का होता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, उससे यू कैन एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. उसके अलावा दे डू आस्क क्वेश्चंस फॉर लाइक अराउंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. वो ऑडिट के क्वेश्चंस हो सकते हैं और या तो अकाउंटिंग के हो सकते हैं कि मतलब ऐसा मान लो कोई सिनारियो दे दिया कि इसमें ऐसा ऐसा गड़बड़ है, तो व्हाट यू विल गोइंग टू टेक अ डिसीजन देयर इन. तो उसमें आपको अपना थोड़ा ऑडिटिंग का भी लगाना पड़ता है. लाइक यू कैन नॉट गो वेरी रॉन्ग ऑल्सो, बट सेम टाइम्स यू हैव टू अप्लाई योर स्टैंडर्ड्स ऑल्सो, और कुछ तो मिक्स मैच करके आंसर देना होता है. सो ऑल दोज क्वेश्चंस दे आस्क. इसके बाद जो उनका सबसे इंपॉर्टेंट राउंड होता है, दैट इज़ द बार रेजर राउंड. उसमें देखो मैं अभी आपको बता देती हूँ. लाइक मैं आई थिंक एज अ CA you are known for your finance background. Obviously you are not a techie person, you don't have much knowledge about technology, AI environment में क्या चल रहा है, automation AI में क्या क्या होता है, you guys don't know. But
if you're joining any companies like Amazon, you have to learn tech. Like you cannot escape from here. तो जो बार रेजर राउंड होता है मेरा, मतलब जो मेरा हुआ था और जो नॉर्मली रहते हैं, उसमें दे आस्क ओनली दैट कि व्हाट यू हैव ऑटोमेटेड सो फार, आपने मैनुअल प्रोसेस को ऑटोमेट कैसे करा या फिर आपने टेक्नोलॉजी को यूज़ कैसे करा इन योर डे टू डे प्रोसेस, मे बी ड्यूरिंग योर आर्टिकलशिप और एनीथिंग. सो आई हैड फ्यू एडवांटेजेस ड्यूरिंग माई GS का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग. वहाँ पे मुझे कुछ ऑटोमेशन प्रोजेक्ट्स पे काम करने को मौका मिला एंड आई डिड दैट. तो मैं वो सब पूरा अपना फ्रेम करके देती थी इनको, मतलब अमेज़ोन को दे देती थी. आई एम सॉरी, मतलब मैंने फ्रेम करके आंसर अपना BR राउंड में दिया था और जो मैंने ऑटोमेशन करा हुआ है. बट दे फोकस अ लॉट ऑन ऑटोमेशन. वंस यू विल जॉइन अमेज़ोन, आप लोगों ने अपना इंटरव्यू क्रैक कर लिया एंड यू फाइनली जॉइन दिस कंपनी, यू हैव टू लर्न ऑटोमेशन एंड यू हैव टू डिलीवर समथिंग. यू हैव टू ऑटोमेट योर प्रोसेसेस. यू कैन नॉट गेट रिड ऑफ इट. ये नहीं बोल सकते कि मैं टेक बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मैं तो फाइनेंस से हूँ, मुझसे क्यों ऑटोमेशन करवा रहे. नहीं, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ टेक पीपल, दे विल बी अवेलेबल फॉर यू, बट एट द एंड यू ओनली हैव टू रोल अप योर स्लीव्स एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन द थिंग्स. तो आपको ही करना पड़ेगा वो, दैट इज़ देयर. तो वो बार रेजर राउंड होता है, देयर यू हैव टू आंसर. नाउ इनके इंटरव्यू प्रोसेस में देयर इज़ वन यूनिक थिंग दे कॉल. आई एम वेरी सॉरी, मेरा स्टोरेज फुल हो गया था, सो आई हैव टू गो एंड डिलीट समथिंग सो दैट आई कैन रिकॉर्ड फर्दर. दैट इज़ द स्ट्रगल विच आई एम गोइंग थ्रू. Anyways, so yeah, I was saying कि in their interview process they have this thing called star approach. तो जब आपका इंटरव्यू स्टार्ट होगा उससे पहले HR राउंड में the HR will make these things clear to you that when this whole interview will going to happen, no, at all the levels they will going to ask a case scenario from you. Like ऐसा कोई केस जो आपने फेस करा होगा ड्यूरिंग योर आर्टिकलशिप, दैट इज़ लाइक क्या प्रॉब्लम थी, क्या आपने सॉल्यूशन लाया उस पर. एंड स्टार का एक फुल फॉर्म होता है, आई एम नॉट रिमेंबरिंग दैट फुल फॉर्म. HR ने बताया था बट मुझे अभी याद नहीं आ रहा है. सो लाइक दैट इज़ मे बी द सॉल्यूशन स्ट्रैटेजी, TER somewhat is there. बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि यू हैव टू टेल वन केस और सिनेरियो जो कि आप लोगों ने फेस करा होगा अपने आर्टिकलशिप में, एंड हाउ यू हैव लाइक व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, व्हाट यू डिड फॉर दैट प्रॉब्लम एंड हाउ यू अचीव्ड और सॉल्व दैट प्रॉब्लम. वो ऐसा पूरा वो होता है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, उसको सोल्यूशन क्या निकाला है आपने, उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में बनाना पड़ता है. नाउ एट एवरी राउंड व्हाट दे विल गोइंग टू डू यू इज दे विल गोइंग टू आस्क फ्रॉम यू गाइज कि ये आपको इंटरव्यू खत्म हो गया, टेक्निकल राउंड पहला खत्म हो गया, दे आस्क्ड ऑल द क्वेश्चंस, यू आंसर्ड वट एवर यू नो दैट टाइम. तो वो पूरा खत्म हो गया. उसके बाद दे विल से यू ओके नाउ टेल मी योर केस सिनेरियो इन स्टार अप्रोच फॉर्मेट. नाउ यू हैव टू प्रिपेयर. अगर 3 या 4 राउंड होते हैं तो आपको 3 या 4 ऐसे केस सिनेरियोस प्रिपेयर करने पड़ेंगे इन स्टार अप्रोच ओनली, जो कि आप लोगों को बताने हैं. जस्ट अ सेकेंड. एनीवेज या जो कि आप लोगों को बताने हैं इन दैट फॉर्मेट. उसमें क्या है कि मेक श्योर एट एवरी स्टेज यू आर प्रिपेयरिंग डिफरेंट सिनेरियोज. एक हर जगह नहीं चिपकाना, क्योंकि ऑब्वियसली दे विल गोइंग टू इंटरेक्ट आफ्टर योर इंटरव्यू, एंड इफ यू हैव यूज द सेम केस सिनेरियोज एट ऑल द लेवल्स, ऑल द इंटरव्यूज, तो ऑब्वियसली योर चांसेस विल बी वेरी लेस कि इसने बस एक ही चीज़ करा है, उसी को गाया जा रहा है, ही डिड नॉट डू मल्टीपल थिंग्स. तो वो एक इमेज बन जाएगी. आई होप यू गाइज डोंट वांट दैट. सो या दैट इज़ देयर. HR आपको बता देता. आई एम नॉट श्योर वेदर इट हैपन्स फॉर ऑल द इंटरव्यूज. ऑफ कैंपस में भी ऐसा करते हैं कि नहीं करते, बट एज फार एज आई नो इट हैपन्स. बार रिजल्ट राउंड तो होता है, बट ये स्टार अप्रोच का आई एम नॉट वेरी श्योर. बट कैंपस प्लेसमेंट में इन माई अटेम्प्ट इट हैपेंड एंड वी हैव टू प्रेजेंट अ सिनेरियो इन दैट स्टार अप्रोच. तो वो एक इनका थोड़ा यूनिक एलिमेंट है विच दे ऐड इन देयर व्हाट यू से इंटरव्यूज. सो या दैट्स देयर. ये क्वेश्चंस वो पूछते हैं. नाउ is it worth joining Amazon, or I am actually liking it? See, it's been a year now since I've joined Amazon. मैंने मई में ज्वाइन करा था, लास्ट मई में, एंड इट्स जून, तो 1 ईयर ऑलमोस्ट हो गया है कंप्लीट. एंड आई वुड से इट इज़ from accounting and learning perspective, it's not like you will not get to learn a lot. I'm being very brutally honest, but you will going to get a lot of insights from AI and automation field. मतलब इतना ज़्यादा automation tool available है, इतना ज़्यादा AI available है Amazon में, like you can explore it
to an at like an infinite level. बहुत ज़्यादा resources available है, and if you want to actually learn something, or if you want to actually do something in AI and everything, and I think which is the future, so it is very important to know what is AI and how we are going to take it. तो उसके AI के ज़माने में it's very important to learn all these things, and I think Amazon is a very, not Amazon, I think major जो ऐसे tech companies हैं, बड़ी बड़ी big shots tech companies हैं, they have these things, so you can enjoy these or you can take advantages of these things. But वैसे इतना learning perspective में है, आई एम नॉट से कुछ भी नहीं है, बट ऐसा बिल्कुल कोर CA work is not there. Like, you have to apply your brains, you have to do the financial analysis and everything, you should know what the accounting is and everything, but it's not that cream work which is like which you get in consulting and everything. Obviously that is like a lot of front end role, इतना नहीं होता, client facing role नहीं है, तो वैसा कुछ नहीं है. बट आई थिंक मोर CAs हु आर डूइंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी, दे एक्सपेक्ट सम क्लाइंट फेसिंग रोल कि उनको फ्रंट एंड पे रख के काम करवाए. तो वैसा नहीं, थोड़ा बैक एंड वाला वर्क होता है. लाइक, यू डोंट हैव टू फेस क्लाइंट्स, योर स्टेक होल्डर्स आर इन द Amazon ओनली. तो वैसे वैसे है. एंड मनी की भी बात कर ले, क्या पैसों की भी बात कर लेते हैं. तो व्हाट Amazon इज़ ऑफरिंग, आई थिंक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट व्हाट आई एम अर्निंग, दैट इज़ व्हाट Amazon इज़ ऑफरिंग. But if I wanted to give you like a background, so I will say कि if I'll divide all the companies into 100%, majorly companies are offering like 70 to 80%. 75% companies are offering one set of amount to the CAs. Then remaining 15%, like 15 or 20% is offering different set, and the 5% are top notch who are offering hell lot of money. तो ये 3 कंपनीज होता है. 75% ऑफर कर रहा है जो नॉर्मल एवरेज CA पैकेज है. रिमेनिंग 20% इज़ वॉट इज़ ऑफरिंग बाय फ्यू कंपनीज, एंड दोस 5% इज़ लाइक अ बिग शॉट कंपनीज. तो Amazon किस कैटेगरी में फॉल करता है वाइल व्हेन इट कम्स टू पे, इट कम्स इन द सेकेंड कैटेगरी, दैट इज़ द 20%. तो ये एवरेज से ज़्यादा पे करता है. वॉट मार्केट इज़ पेइंग, इट्स पेज मोर देन दैट. एंड ऑल्सो दे पे शेयर्स. तो शेयर मतलब यू हैव टू गिव अ लिटिल बिट ऑफ टाइम टू कंपनी, देन ओनली यू कैन इन्वेस्ट शेयर्स. बट उनके शेयर्स देते हैं तो यू कैन गेट बेनिफिट ऑफ द हाइक इन देयर शेयर्स, एंड ऑल्सो इन द एक्सचेंज रेट ऑब्वियसली. तो क्योंकि उसके USD में ट्रेड होते हैं, सो यू कैन गेट द बेनिफिट ऑफ दैट. तो ये 20% वाले क्राइटेरिया फॉलो करते हैं, नॉट दैट 5%, नॉट दैट 75%, 20%. तो दैट इज़ अबाउट देयर पे, एंड आई कैन नॉट डिस्क्लोज ऑब्वियसली एग्जैक्ट, बट आई थिंक इफ यू आर डूइंग CA, you, and since Amazon came to campus, so its पे निकालना, ये पता करना, it's very 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 easy. I think it's all over on the market, you can easily get that. So yeah, that's all for this video. I think that I have covered majorly of your questions maybe. If not, let me know what else you want to know. And yeah, that's all for this video. I'm going to see you in the video. Till then, bye bye. Ta-da.